करती है तो मैं इसे एनकाउंटर नहीं मानता हूं और ना ही सिर्फ सस्पेंशन पर रुक जाना चाहिए। ऐसे पुलिस वालों की बर्खास्तगी होनी चाहिए। पुलिस समाज में रक्षक के रूप में काम करते हैं, ये भक्षक की तरह अगर काम करने लगेंगे तो समाज का पतन होगा। पीसीएन भी इन्वॉल्व हैं और मैं साफ तौर पर कहूं तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी का भी नाम एसआईटी की पूरी जांच में आए। इसको एनकाउंटर नहीं माना जा सकता, ये हत्या है और ये लोकतंत्र की हत्या है। एक स्टेट ऑफ एमपी मध्य प्रदेश में और एक स्टेट ऑफ बिहार में मुख्यमंत्री चुनने में भारी चूक की है। उनके ऊपर हमला किया गया और सरेंडर करवाने के नाम पर उनका एनकाउंटर कहीं ना कहीं अपनी तरक्की पाने के लिए किया गया। मतलब असला हथियार लेके समाज सेवा, ये भी तो अपने आप में एक बड़ा। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, बिहार में भरत तिवारी का केस, जिस तरीके से वो समाज सेवा के नाम पर जिस तरीके से लोगों की हेल्प करता था और जिस तरीके से टारगेट किया गया है, उसके ऊपर काफ़ी मुद्दा गर्म हुआ। और विशाल जी ने, मैंने देखा, सबसे पहले बात रखी थी सोशल मीडिया पर आगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो समाज सेवा करता था और जिस तरीके से सनातन की बात करता था, वो सारी चीज़ें सभी धर्म को साथ लेके चलता था। मैंने आपको एक वीडियो शेयर की थी, जंतर मंतर पर एक मुस्लिम महिला आई थी उसके लिए गुहार लगाने के लिए इस कॉकरोच पार्टी में, कि भैया उनके साथ बहुत गलत हुआ है। अब जिस तरीके से नेता, खासकर कई नेता हैं, मांझी और भी वो नेताओं के जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वो गुंडा था, तो ये था वो था, और जबकि उसने हथियार गेट, मतलब उसने जो भी हथियार था उसके बाद उसने सरेंडर कर दिया था। उसके बाद उसको से मारा गया, 3 गोलियां की बात हुई, 5 गोली, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी चली जो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर मतलब सवाल खड़ा करती है कि वो इस तरीके से किसी को टारगेट कैसे कर सकता है जिसने हथियार गेर दिया हुआ, और उसको मंदबुद्धि बता के और बहुत सी चीज़ें उन्होंने रखी और कहीं ना कहीं अपना पक्ष ऊपर करने की कोशिश की कि वो गलत था। लेकिन अब बहुत ऊपर जा चुकी है और अब तो उसके घर पे भी जो भी आ रहे हैं शासन प्रशासन के, मैंने क्या कहूँ, एक ऑफिसर का ये भी वायरल हुआ कि उन्होंने आके धमकाया कि क्या मजमा लगा रखा है, क्या तमाशा कर रखा है सोशल मीडिया पे, शांत रहो नहीं तो तुम्हारा हाल भी ऐसे ही कुछ होगा। तो विशाल जी से जरा समझते हैं, वैसे इस केस को देख कैसे रहे हैं, विचार तो अपने रख चुके हैं, लेकिन आगे कैसे क्या चीज़ है उनसे समझते हैं कि आगे ये कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे देख रहे हैं विशाल जी इस तरह की? देखिए, मेरा मानना है यह सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, बल्कि एक सोच की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है और देश के संविधान की हत्या है। ऐसे सोच वाले किसी भी व्यक्ति की अगर पुलिस क्रूरतापूर्वक हत्या करती है तो मैं इसे एनकाउंटर नहीं मानता हूं और ना ही सिर्फ सस्पेंशन पर रुक जाना चाहिए। ऐसे पुलिस वालों की बर्खास्तगी होनी चाहिए और इन्हें कभी भी अपॉइंटमेंट पुलिस के तौर पर नहीं मिलना चाहिए। पुलिस समाज में रक्षक के रूप में काम करते हैं, ये भक्षक की तरह अगर काम करने लगेंगे तो समाज का पतन होगा। और मेरा मानना है कि जी, और मेरा मानना है इस केस में कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार के कुछ बड़े पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व हैं और मैं साफ तौर पर कहूं तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी का भी नाम एसआईटी की पूरी जांच में आए, क्योंकि जिस तरीके से भरत तिवारी हमलावर हो रहे थे मुख्यमंत्री जी के कार्यकलाप पे, उसके बाद यह डिसीजन लेना और एक ऐसे एक्यूज्ड के ऊपर गोली चलाना जिसने अपना हथियार फेंक दिया था, जिसने सरेंडर की बात कही थी, पुलिस ने आश्वासन दिया था कि सरेंडर करो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, तो ऐसे में इसको एनकाउंटर नहीं माना जा सकता। ये हत्या है और ये लोकतंत्र की हत्या है। ऐसे में मैं चाहता हूं कि बिहार सरकार के पास ये पूरी इन्वेस्टिगेशन ना रहे, इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार सिर्फ लुइपापोती करेगी और कहीं ना कहीं पूरे देश में एक कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन की नज़र में योगी आदित्यनाथ जी को लेकर एक जो मोटो था कि हम भी उनके जैसा बन जाएंगे, उसी तरीके से ये कार्य किया गया, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2 स्टेट में, एक स्टेट ऑफ एमपी मध्य प्रदेश में और एक स्टेट ऑफ बिहार में मुख्यमंत्री चुनने में भारी चूक की है। और ऐसे में जिस समय दिखाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री 8वीं पास भी नहीं है, लोग उनके क्रेडिबिलिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, उनके डिग्री के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। ऐसे में किसी कद्दावर नेता को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर चुनना चाहिए था, लेकिन ऐसे अनपढ़ नेता को चुन लिया गया जिसका कोई पृष्ठभूमि नहीं है, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता के घर से आते हैं, इसलिए वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का कोई हक नहीं है। बस जिस तरीके से अभी बार बार सम्राट जी के ऊपर उठ रहा है सवाल कि ये क्या ऐसी जरूरत क्या पड़ी थी, क्या लग रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने इतना साल राज किया, पहले कभी इस तरह की घटना नहीं आई। अभी जैसे कहा जा रहा है कि वो बाढ़ वाली जगह है, वहाँ पे रहना मुश्किल है, स्थापित किया गया, तो इन सब चीज़ों के लिए, और इतना कोई बड़ा क्रिमिनल भी नहीं है कि इस तरीके से टारगेट, कितने क्रिमिनलों को इन्होंने टारगेट किया है ऐसे जो ये। देखिए, भरत तिवारी जी का कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं था, एक भी क्राइम, एक भी एफआईआर उनके खिलाफ रजिस्टर्ड नहीं थे। वो सिर्फ समाज की बात उठाते थे,
कुछ लोगों का रिहैब किया गया, तो ऐसी जगह पे जमीन दे दिया गया जहां पे बाढ़ के पानी आने पे पूरा का पूरा गांव डूब जाता है। उसी के लिए उन्होंने पहले लाइट की मांग की, बिजली की मांग की, पानी की मांग की, और बाद में ऐसे जगह आवास की मांग कर रहे थे जहां पर किसी के साथ अन्याय ना हो। और इसमें मुझे लगता है कि कुछ भी गलत नहीं था, और इस तरीके से जिस तरीके से इन्होंने ये कार्य किया है, मुझे लगता है कि साफ तौर पर बदले की भावना के साथ उनके ऊपर हमला किया गया और सरेंडर करवाने के नाम पर उनका एनकाउंटर कहीं ना कहीं अपनी तरक्की पाने के लिए किया गया, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा मानना है कि अभी भी इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए और इस पूरे केस को सीबीआई को हैंड ओवर कर देना चाहिए, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है। किसी एक व्यक्ति का एनकाउंटर होना, और इस तरीके से एनकाउंटर होना कि उसका कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है, कभी वो किसी 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 के लिए इनामी नहीं घोषित हुआ है, कभी किसी रेप नहीं किया, बलात्कार नहीं किया, मर्डर नहीं किया, अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं किया, किसी से छिनैती लूट कुछ नहीं किया, और उसके बाद पुलिस उसका एनकाउंटर में जान ले लेती है। तो ये स्वयं अपने आप एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और मैं फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में और बिहार में नेतृत्व चुनने में गलती की है। समय रहते अगर सुधार लेंगे तो ये पूरी जनता के लिए अच्छा होगा, और मुझे लगता है कि इस पर काम भी वो लोग कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि मोहन यादव के फैमिली के नाम पे कैसे 168 एकड़ जमीन आ जाती है, और वो तो मांग कर रहे हैं कि ओबीसी को सताया गया है, जब से श्री राम प्रभु थे तब से सताया गया, इसलिए रिजर्वेशन 75% हो जाना चाहिए। अब ओबीसी अगर सताया गया है तो मुख्यमंत्री होने के नाते अपने ही परिवार में 168 एकड़ जमीन आप हथिया ले रहे हैं। अब कैसे कोई मानेगा कि ओबीसी सताया गया है? तो ऐसे में ऐसे नेताओं का खंडन आया करे, नहीं गलत है वो सब, नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, ये सब इनकी चाल है। ये जरूर अंदर जाएंगे, और मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे जब मुख्यमंत्री थे उस समय उनकी नीति थी न खाएंगे न खाने देंगे, ऐसे ही इनको मुख्यमंत्री पद से हटाकर फिर से वो नीति को स्थापित करेंगे। तो आपदा में अवसर की जो बात की जा रही है, क्योंकि बाढ़ आती है वहाँ पे और काफी फंड वगैरह रिलीज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका भी कुछ बता रहे हैं कारण है कि वो जी देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। आप जब श्री भरत तिवारी जी को देखेंगे तो ना सिर्फ उन्होंने हिंदुत्व की बात उठाई, बल्कि सामाजिक समरसता की भी बात उठाई, सभी धर्मों को एक करने की भी बात उठाई, इवन राम मंदिर के निर्माण में भी अपना पूरा योगदान दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अगर समाज से खत्म कर दिया जाएगा तो लोकतंत्र असुरक्षित हो जाएगा। अगर समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जो सरकार से सवाल पूछ सके तो वहां पर लोकतंत्र होगा ही नहीं। लोकतंत्र का पहला मतलब यही होता है कि आप अपने द्वारा चुनी गई सरकार से प्रश्न पूछ सकिए कि क्या वो सरकार यह काम सही कर रही है या गलत कर रही है। विपक्ष तो इतना निकम्मा है कि कभी सदन में रहता ही नहीं है। अभी कुछ दिनों बाद मानसून सेशन शुरू होने वाला है, देखिएगा विपक्ष वॉकआउट कर गया, कॉकरोच के भरोसे। जी, कॉकरोच के भरोसे। तो सवाल कौन पूछेगा? सवाल पूछेगी जनता, और जनता के सवाल पूछने पे अगर किसी ने कानून को अपने हाथ में लेकर उसका एनकाउंटर कराया, उसका घर ध्वस्त कराया, उसको जेल में डलवाया, तो ये लोकतंत्र की हत्या होगी, लोकतंत्र पे प्रहार होगा, और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। विशाल जी, मतलब असला हथियार लेके समाज सेवा, ये भी तो अपने आप में एक बड़ा सोचने वाली बात है ना, कि हथियार लेके अपनी बात मनवाएगा, अगर कानून किस लिए? नहीं, मैं नहीं जानता, मतलब मैं नहीं मानता कि कोई हथियार लेके कानून को अपने हाथ में लेकर कानून को बनवाए। जी देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि बिहार के अंदर, पटना के अंदर नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म होता है, उसको जान से मार दिया जाता है, उसके आरोपी अभी तक सही से पकड़े नहीं गए हैं, और उसमें भी बिहार सरकार के लोग इन्वॉल्व हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, कई सारे ऐसे मुकदमे हैं जहां डीएम के बच्चे, एसएसपी के बच्चे किडनैप हो जा रहे हैं, रंगदारी मांगी जा रही है, उसमें किसी का एनकाउंटर नहीं हो रहा है। कोई सिर्फ एक सलाह लिया है, दिखा रहा है, तो उसका आप एनकाउंटर कर देंगे, ये गलत था। तो कहीं ना कहीं मतलब ये हथियार उठाना तो कहीं भी किसी भी तरीके से, मतलब ये नहीं है कि आप उसको एनकाउंटर कर दें। पर अब क्या दिख रहा है, लग रहा है कि शासन प्रशासन कहीं कोई एक्शन लेगा, या क्योंकि कहीं ना कहीं अब जिस तरह से नेताओं के बयान आ रहे हैं, अरे वो गुंडा था, क्या ये था वो था, ये कैसे लग रहा है? कुछ लग रहा है नहीं, मुझे लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। कुछ दिन सारे नेता, सारे जितने लोग हैं, सब अपनी अपनी राजनीति चमकाएंगे, जाएंगे, सांत्वना देंगे। एक तो बहुत ही
मैं कहूँगा इस बात का मुझे है कि कुछ लोग भरत तिवारी जी के नाम पर QR कोड लगाकर भी दिखा रहे हैं कि आप हमें पैसा दीजिए, हम उनके फैमिली को पहुंचाएंगे। किसी को डायरेक्ट पैसा किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। इससे सब अब राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। आप जांच में भी देखिएगा, कुछ नहीं होगा, साल 2 साल जांच चलेगी, बार बार RTI के माध्यम से रिपोर्ट मांगा जाएगा, कोई देगा नहीं, और इसमें लीपापोती करके एक दिन बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि सभी तो प्रशासन के लोग हैं। और भरत तिवारी जी एक बहुत ही नॉर्मल परिवार से थे, तो उनकी बात महीने 2 महीने 6 महीने लोग उठाएंगे, जानेंगे, बाद में सब भूल जाएंगे, यही होगा। लेकिन ऐसे मुद्दे में भगत सिंह बताया जा रहा था, उन्होंने कहा था कि आज के भगत सिंह हैं बिहार की। जरूर मैं भी उनको भगत सिंह के रूप में मानता हूं। मैं भी मानता हूं कि उन्होंने जो काम किया वो समाज के लिए बहुत अच्छे काम थे, और ऐसा करने वाला कोई व्यक्ति दोबारा हो सकता है नहीं जन्म ले। लेकिन ये काम, ये इनका जो विरोध है कितने दिन तक चलेगा, कौन सा संगठन आएगा, क्योंकि लोग लूटपाट करने के चक्कर में है। कोई नेता अपना नंबर बनाने के चक्कर में कि जाके फोटो खिंचा लेंगे तो हो जाएगा। कई सारे ऐसे नेता हैं जो QR कोड के माध्यम से उनके फैमिली को राशि देने के लिए पैसे मंगा रहे हैं, और पैसे आ भी रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इसमें अब सिर्फ राजनीति हो रही है। शायद यही कारण है कि लोग चाहते हैं कि भगत सिंह तो हो लेकिन दूसरे के घर में हो, और इस तरीके से शासन प्रशासन से सवाल उठाने वाले के साथ अगर यही सब अंजाम होगा तो फिर सोचना पड़ेगा कि कोई भी किस तरीके से ऐसी चीज़ें करे कि जो शासन प्रशासन के खिलाफ चाहे। और वो अपना तो अब उनका तो लाल गया है, जिनके माँ बाप जिस तरीके से तड़प रहे हैं, जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन अब विशाल जी ने बताया कि उसमें मिसयूज़ भी हो रहा है, लोग QR कोड करके फेम नेम पैसा बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं, लेकिन अब सरकार से सवाल तो करना बनता है। और विशाल जी, आप सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता हैं, तो कोई लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आवाज़ उठेगी इस पे कि जांच नहीं, कम से कम देखिए, अभी मैं खुद कह रहा हूं कि मैं एक लेटर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखूंगा और इसमें सुयो मोटो कॉग्निजेंस लेने के लिए कहूंगा, क्योंकि अगर एक मैटर ऐसा हुआ और उसको दबा दिया गया तो आगे और भी सरकारें इस तरीके के मैटर उठाएंगी, और हो सकता है कि ऐसे सोशल एक्टिविस्ट को, जिनका कोई क्राइम ना हो, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट ना हो, उनके फैमिली में कोई क्रिमिनल ना हो, ऐसे लोगों को गोली मरवा कर भिखवा देगी, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के ऊपर हत्या होगा। तो मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये डिमांड करूंगा, ऑनरेबल राष्ट्रपति को एक लेटर लिखूंगा कि इस मामले में CBI जांच हो और जो चीजें हों वो सामने आए। हालांकि पूर्व रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज इस मामले को देख रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इसमें लीपापोती हो जाएगी। अगर स्टेट का कोई भी ऑफिशियल इन्वॉल्व होगा तो इसमें जरूर लीपापोती होगी। बाहर के लोगों को जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, एटलीस्ट ऐसे लोगों को जो सच में जेल में जाना चाहिए जिन्होंने उनको मर्डर किया है। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट गए थे अधिवक्ता अपने विशाल सिंह जी, तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं कुछ पहल होगी और उस चीज़ के ऊपर जांच बैठाई जाएगी, प्रॉपर निकल के आएगा। बाकी क्या होता है आने वाला वक्त बताएगा, हम आप आगे जो भी होगा हम अपडेट देंगे। बाकी आप कैसे देख रहे हैं, आप कहाँ तक सहमत हैं विशाल जी की बातों से, विचारों से? अपनी राय कमेंट करके जो बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।